आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल वेलनेस ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है ना? और हम ज्यादातर समाधान के लिए कहाँ देखते हैं? मॉडर्न साइंस की तरफ। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कुछ जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपे हों? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। 1 अरब। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये एक ग्लोबल संकट है जो कहीं ना कहीं हम में से हर किसी को प्रभावित कर रहा है। और अगर बात भारत की करें तो यहाँ स्थिति और भी गंभीर है। हर साल 2.6 लाख से ज्यादा सुसाइड के मामले। ये नंबर इस संकट की गहराई को दिखाता है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं, ये पूरी की पूरी कहानियां हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब मॉडर्न दुनिया की चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, तो क्या उनके जवाब हमें किसी प्राचीन ज्ञान में मिल सकते हैं? क्या हजारों साल पुरानी कोई चिकित्सा प्रणाली हमारे आज के स्ट्रेस का कोई हल दे सकती है? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो यहीं पर एंट्री होती है आयुर्वेद की। भारत की ये प्राचीन चिकित्सा प्रणाली हजारों सालों से सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मेंटल और कॉग्निटिव हेल्थ पर भी फोकस करती आई है। इसका मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है बल्कि मन और शरीर के बीच एक बैलेंस बनाना है। और आयुर्वेद के इसी ज्ञान के केंद्र में है मेध्य रसायन का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? देखिए, मेध्य का मतलब है बुद्धि या इंटेलेक्ट और रसायन का मतलब है कायाकल्प, रिजुविनेशन। तो ये वो खास जड़ी बूटियां हैं जो सीधे सीधे ब्रेन को पोषण देती हैं, मेमोरी को बढ़ाती हैं और दिमाग को शांत रखने में मदद करती हैं। तो चलिए अब इन मेध्य रसायनों में से पहले पर जरा नजर डालते हैं। इसका नाम ही इसकी खासियत बता देता है, दी इंटेलेक्ट ट्री, मतलब बुद्धि का पेड़। जी हाँ, इसका नाम है मालकांगनी, जिसे ज्योतिषमती भी कहा जाता है। और इसका जो अंग्रेजी नाम है इंटेलेक्ट ट्री, वो इसके पारंपरिक इस्तेमाल को बिल्कुल साफ कर देता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बुद्धि और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ी है। इसकी तारीफ आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से हो रही है। आयुर्वेद के सबसे पुराने और सम्मानित ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, वो भी इसकी संज्ञानात्मक कार्यों, स्मृति और बुद्धि को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता की प्रशंसा करते हैं। तो सोचिए, हजारों सालों से इसे मस्तिष्क के लिए एक पावरफुल टॉनिक माना जाता रहा है। अच्छा, आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो मालकांगनी का काम है वात और पित्त दोष को बैलेंस करना। अब ये क्या करते हैं? देखिए, वात दोष जब बढ़ता है तो बेचैनी और चिंता जैसी फीलिंग्स आती हैं, तो ये उसे शांत करती है। और पित्त दोष की वजह से जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, ये उसकी अतिरिक्त गर्मी को भी कम करती है। और ये सब सिर्फ प्राचीन ज्ञान की बातें नहीं हैं। अब तो मॉडर्न साइंस भी इस पर एक तरह से मुहर लगा रहा है। रिसर्चर्स ने मालकांगनी में सिलेस्ट्रिन और पैंक्यूलेटिन जैसे कुछ एक्टिव कंपाउंड्स की पहचान की है और अब इनके न्यूरोप्रोटेक्टिव गुणों पर स्टडी की जा रही है। मतलब ये मस्तिष्क की कोशिकाओं की रक्षा कैसे करते हैं, इस पर। चलिए अब एक दूसरी बहुत ही खास मेध्य रसायन की ओर बढ़ते हैं। इसे अक्सर मेमोरी रिजुविनेटर कहा जाता है, यानी याददाश्त को एक नया जीवन देने वाली जड़ी बूटी। यह है ब्राह्मी, शायद आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध ब्रेन टॉनिक्स में से एक है। इसका नाम तो कई लोगों ने सुना होगा। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल मन को शांत करने, याददाश्त को तेज करने और हाँ, सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। पता है, शास्त्रीय ग्रंथों में इसके गुणों को बहुत ही सटीक तरीके से बताया गया है। वहां लिखा है स्मृतिप्रद, मतलब याददाश्त देने वाली, फिर मेध्य यानी बुद्धि बढ़ाने वाली, और प्रज्ञावर्धक यानी एकाग्रता को बेहतर करने वाली। ये 3 शब्द ही इसके फायदों का एक कितना पावरफुल सारांश है ना? आयुर्वेद में ब्राह्मी को इसकी शीतवीर्य के लिए जाना जाता है। शीतवीर्य का मतलब है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो ये शरीर और मन की उस अतिरिक्त गर्मी को शांत करती है जो अक्सर स्ट्रेस और मेंटल फटीग से पैदा होती है। और मालकांगनी की तरह ये भी वात और पित्त को बैलेंस करने में मदद करती है। और एक बार फिर यहां भी मॉडर्न साइंस इस प्राचीन दावे का समर्थन करता हुआ दिखता है। ब्राह्मी की असली शक्ति जो है वो इसके एक्टिव कंपाउंड्स में है, खासकर बैकोसाइड्स ए और बी में। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके कॉग्निटिव एनहांसिंग इफेक्ट्स के लिए, यानी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं।
तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं और मॉडर्न साइंस ने किन कंपाउंड्स की पहचान की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जड़ी बूटियां आखिर हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करती हैं। दरअसल ये जड़ी बूटियां ना एक साथ कई लेवल्स पर काम करती हैं। जैसे एक तो ये सीखने के लिए ज़रूरी न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे एसिटाइलकोलाइन को रेगुलेट करती हैं। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके दिमाग को डैमेज से बचाती हैं। इतना ही नहीं, ये नर्व सेल्स के बीच नए कनेक्शंस बनाने में भी मदद कर सकती हैं। और हाँ, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करके हमारे तनाव की प्रतिक्रिया को भी कंट्रोल करती हैं। ये जो फ्लो चार्ट सामने है, ये ब्राह्मी के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से दिखाता है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये दो मुख्य रास्तों पर काम करती है। देखिए, एक तरफ तो ये एसिटिलकोलाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाकर न्यूरॉन्स के रीजनरेशन में मदद करती है, और दूसरी तरफ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करके हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। और ये सभी रास्ते मिलकर एक ही नतीजा देते हैं, बेहतर याददाश्त और सीखने की क्षमता। तो इन जड़ी बूटियों की क्षमता वाकई में काफी रोमांचक है, लेकिन एक बैलेंस नजरिया रखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्राचीन ज्ञान को हमें आधुनिक सावधानी के साथ जोड़ना ही होगा। तो देखिए, एक तरफ तो वादा है बेहतर मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेस में कमी और ब्रेन प्रोटेक्शन का, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां भी हैं। इन्हें हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। इन पर रिसर्च अभी भी चल रही है और ये किसी भी तरह से थेरेपी या पारंपरिक दवाओं का विकल्प बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सब बातें हमें इस आखिरी सवाल पर ले आती हैं। जैसे जैसे हम मेंटल वेलनेस के लिए नए नए समाधान खोज रहे हैं, शायद सबसे बड़ा इनोवेशन अतीत के ज्ञान को वर्तमान की वैज्ञानिक कसौटी के साथ जोड़ने में ही छुपा हो। क्या हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां हमारे आज के आधुनिक दिमाग को बेहतर बनाने की कुंजी हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी पड़ताल यकीनन जारी रहनी चाहिए।